बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम सिबा टेस्टिंग सर्विस की इंटरमीडिएट कैटेगरी का पेपर डिस्कस कर रहे थे, आज 13 जून का पेपर जो हुआ, पहले पोर्शन में हमने पहली वीडियो में हमने इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस किया। अभी सेकंड वीडियो के अंदर हम मैथ का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन कर लिया, राइट डाउन कर लिया, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया ताकि आपको समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन था जी, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 60। अब साइन 30 भी 0.5 होता है, कॉस 60 भी जो है 0.5 होता है, तो दोनों को सम करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो अलाउ नहीं होता, इसलिए उन्होंने कोई ना कोई ट्रिक रखी होती है। साइन 30 और कॉस 60 दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो यहाँ पे उन्होंने एक ट्रिक रखी हुई थी जो कि अगर आप पढ़ गए तो आप आंसर निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर। 31 का स्क्वायर 961 होता है और 29 का स्क्वायर जो है वो 841 होता है। दोनों का डिफरेंस 120 आ जाएगा। द वैल्यू 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 4/5, यानी उसने फ्रैक्शन फॉर्म में दिया और डेसिमल फॉर्म में आपने बताना है, तो 4/5 अगर करेंगे तो 0.8 आंसर आता है। द फ्रैक्शन 21/4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो 21/4 जब मैंने किया तो 51/4 आता है इस फ्रैक्शन की फॉर्म में। 5 से 1/4 आता है, ये आप देख लीजिएगा, ये उम्मीद है सबको पता ही होगा। द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30 एंड प्लस 25% ऑफ 60। अब 20% ऑफ 30 अगर आप लें तो वो आता है 6, प्लस 25% ऑफ 60 लें तो वो आएगा 15। ये मैंने साइड पे लिख भी दिए हैं। तो 15 और 6 को जब आप जमा करेंगे तो 21 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब उसने कहा 10 सेंटीमीटर इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 मीटर। 10 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का कौन सी फ्रैक्शन बनती है, कौन सा हिस्सा बनता है। तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10/100 करेंगे तो 1/10 जो है वो आंसर आ जाएगा आपके पास। 1 सेंटीमीटर जो है क्योंकि मीटर का 100वां हिस्सा होता है, 10 सेंटीमीटर जो हुआ वो मीटर का 10वां हिस्सा हुआ, 1/10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 3:5 एंड 6:x। अब मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 3/5 इज इक्वल टू 6/x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, जो कि 10 आंसर बनता है। नेक्स्ट फिर आप आ जाएं, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आफ्टर रीडिंग 4/5 ऑफ अ नावल, यानी 4 अगर आप नावल के 5 हिस्से करें तो उसने कहा जी 4/5 यानी 4 हिस्से उसने पढ़ लिए हैं। उसके बाद जी 50 पेजेस रह गए, 50 पेजेस आर लेफ्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ नावल। तो नावल के आपने टोटल पेजेस बताने हैं। अब मैंने नीचे लिखा कि उसने जो पढ़ लिए हैं वो 4/5 है और जो रह गए हैं वो 1/5 है। अब उसने कहा जी जो रह गए हैं नंबर ऑफ पेजेस वो हैं 50, यानी 1/5 जो है वो एक्चुअली 50 पेजेस है। तो यहाँ पे टोटल पेजेस मैंने निकाल लिए, यानी 50 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पेजेस मेरे पास आ गए 250। अब उसको आप क्रॉस चेक करना चाहें तो 250 का 4/5 लें तो वो 200 बनता है और 1/5 लें तो 50 बनता है, यानी 200 पेजेस उसने पढ़ लिए, 4 हिस्से उसने पढ़ लिए और एक हिस्सा रह गया। नेक्स्ट पर आते हैं जी, 2 ड्रम्स फुल ऑफ व्हीट। 2 ड्रम उसने कहा है जी गंदम से भरे हैं और दोनों का वेट जो है वो 8032 केजी है। फिर उसने कहा जी ईच एम्प्टी ड्रम वेट 1749 केजी, यानी उसने कहा हर जो खाली ड्रम है उसका वेट है 1749। ये एक खाली ड्रम का उसने बताया। उसने कहा जी गंदम का वेट मालूम करें। तो सबसे पहले तो उसने मैंने लिखा है कि वेट ऑफ 1 एम्प्टी ड्रम, एक खाली ड्रम का वेट है 1749। तो क्योंकि 2 ड्रम्स की बात हो रही है, ऊपर गंदम जो है वो 2 ड्रम्स के अंदर है, 2 खाली ड्रम्स का वेट मालूम कर लिया, वो मल्टीप्लाई करने के बाद 3498 केजी आ गया। ये खाली ड्रम्स 2 का वेट है। अब 2 ड्रम्स जो फुल ऑफ गंदम है, फुल ऑफ व्हीट जो है उनका 8032 केजी है, गंदम समेत 8032 केजी है। उसमें से खाली ड्रम्स जो हैं 3498 केजी उनका वेट बनता है, वो माइनस कर दें तो पीछे आपके पास गंदम का वेट रह जाएगा जो कि 4534 केजी बनता है। फिर आप आ जाएं डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट इवन 3 डिजिट्स नंबर, यानी सबसे बड़ा 3 डिजिट्स जुफ्त नंबर जो है और सबसे छोटा 3 डिजिट्स में जुफ्त नंबर जो है, उनका डिफरेंस कितना बनेगा। जो 3 डिजिट्स के अंदर जो सबसे बड़ा जुफ्त नंबर बनता है वो 998 बनता है और जब सबसे छोटा बनता है वो है 100, 3 डिजिट्स में। दोनों का डिफरेंस लें तो 898 आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फिर ये क्वेश्चन है जी, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी एक शख्स है उसकी एज जो है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 3 गुना ज़्यादा है। फिर वो कहते हैं 10 years ago हिज एज वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी 10 साल पहले उसकी जो एज थी वो अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा थी। प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की मौजूदा उम्र जो है वो फाइंड करनी है। मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे बेटे की एज को अगर मैंने x रखा तो फादर की एज जो है वो क्योंकि 3 टाइम्स है अभी
तो फादर की एज आ गई 3x। अब मैं 10 साल पहले की अगर बात करूं तो 10 साल पहले बेटे की एज जो होगी x-10 होगी, और फादर की एज जो अभी 3x है वो 3x-10 होगी 10 साल पहले। अभी वो कहता है कि उसने साथ ये भी कहा 10 साल पहले जो फादर की एज थी यानी जो 3x-10 है वो अपने बेटे की एज से 5 गुना ज़्यादा थी, यानी 3x-10 जो थी वो 5 टाइम्स थी x-10 का। ये मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, 3x-10 इज इक्वल टू 5 इंटू x-10। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है वो 20 आ जाती है, यानी उसका जो बेटा है अभी उसकी उम्र 20 साल है। इस 20 को अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं, यानी अगर बेटे की एज आप 20 साल अभी लगाएं तो उसके बाप की एज जो 3 टाइम्स है वो अभी बन जाएगी 60 ईयर्स, यानी बेटा जो है 20 साल का है और बाप जो है वो 60 ईयर्स का है, 60 साल का है। 10 साल पहले अगर बात करें तो बेटे की एज बनेगी 10 साल पहले 20-10 10 आ जाएगी, और फादर की एज जो है 60-10 50 आ जाएगी। तो 10 और 50 यानी वो भी उसने कहा ना कि 10 साल पहले जो बाप की एज थी वो अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा थी, तो 50 जो है वो 10 टाइम्स 5 बनता है, तो 20 राइट आंसर आ जाता है हमारे पास। टू नंबर्स विद रेशो 5:4 विद डिफरेंस 8, तो नंबर्स आपने बताने, उसमें 40 और 32 का जो ऑप्शन था वो ठीक था। अब इनमें रेशो आप देखें तो 5:4 आती है और इनमें डिफरेंस जो है वो 8 का है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल के एंगल्स का मजमुआ जो है 180 डिग्री होता है। एक उसने कहा स्क्वायर पिक्चर है जिसका एरिया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसने कहा जी एक साइड उसकी कितनी, स्क्वायर आपको पता है दोनों साइड्स चारों साइड्स इनफैक्ट इक्वल होती हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो 625 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो 25 सेंटीमीटर बनता है। एक साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर की आ जाएगी, 25 इंटू 25 करेंगे तो वो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे इफ 24 कैरेट ऑफ गोल्ड इज 100% प्योर गोल्ड, वो कहता है कि अगर ये 24 कैरात गोल्ड जो है वो 100% प्योर गोल्ड है, तो उसने कहा जी 18 कैरात गोल्ड जो है वो कितने फीसद प्योर होगा, तो 18/24 करें तो 75% बनता है, 75% प्योर गोल्ड होगा ये। वैल्यू ऑफ बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज, तो 10 राइट ऑप्शन बनता था, और बाइनरी नंबर 1111 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबर सिस्टम एज, तो मैंने गूगल से सर्च किया मुझे नहीं आता था इसका, तो गूगल के मुताबिक इसका 15 आंसर बनता है। ये मैथ के क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इनका सोल्यूशन। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।